हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में। द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर इन डेटाबेस। लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर हम बेसिकली अपने डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा की डेफिनेशंस को बयान करते हैं। इट आल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। इसके अलावा हम अपने लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर बताते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर बताते हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले आते हैं आपके पास रिप्रेजेंट एंटिटीज़, कि हम अपनी एंटिटीज़ को बयान करते हैं अपने लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। फिर हम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बताते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज़ के दरमियान क्या रिलेशनशिप्स होंगे। मर्ज द रिलेशंस, बाद दफ़ा हम कुछ रिलेशंस को यानी कि कुछ टेबल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। नॉर्मलाइज द रिलेशंस, और लास्ट पे हम अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हैं। ये चारों स्टेप्स क्या हैं, इनको वन बाय वन करके देखते हैं। ऑल एंटिटीज़ एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स आर डिस्क्राइब इन लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल के अंदर हम तमाम एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप है रिप्रेजेंट एंटिटीज़। ईच एंटिटी इन एन ईआर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। ईआर डायग्राम के अंदर हम जो एंटिटीज़ बयान करते हैं उन एंटिटीज़ को हम रिलेशनल मॉडल के अंदर एक टेबल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ अ रिलेशन। इस प्रोसेस में जो नेम आपका एंटिटी का होता है वो बेसिकली आपके रिलेशन का नेम होता है, यानी कि टेबल का नेम होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एम्प्लॉय एंटिटी है और ये चार इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर ये जो एंटिटी एम्प्लॉय है ये बेसिकली रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारे पास एक टेबल यानी कि एक रिलेशन होगा। द आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये यहाँ पर इस एंटिटी की आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी की मदद से हम हर एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पे जो आइडेंटिफायर होगा वो हमारे टेबल के अंदर प्राइमरी की होगा। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एट्रीब्यूट्स रह जाएंगे वो हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे टेबल के अंदर। ये हमारे पास एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा और ये बाकी जो तीन है ये हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे। इन द गिवन एग्जांपल एम्प्लॉय एंटिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू रिलेशन। ये जो आपके पास एग्जांपल है इसमें होगा क्या, ये जो एम्प्लॉय एंटिटी है ये बेसिकली हमारे पास एक टेबल होगा और ये हमारे पास वो टेबल होगा और जो इसकी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये यहाँ पर इस टेबल के अंदर इस टेबल की फील्ड्स कहलाएंगे। द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी आर फील्ड्स ऑफ द रिलेशन। इस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस टेबल के फील्ड्स कहलाएंगी। तो ये पहला स्टेप है हमारे लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज़ को। सेकेंड स्टेप हमारे पास है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। ईच रिलेशनशिप्स इन ईआर डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल। ईआर डायग्राम के अंदर जो भी हम रिलेशन बताते हैं उनको हम रिलेशनल मॉडल के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ईआर डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये दो एंटिटीज़ हैं, एक टीचर है एक स्टूडेंट है और इनके दरमियान टीच का रिलेशनशिप है कि टीचर टीच स्टूडेंट्स। ये बेसिकली एक ईआर डायग्राम हमने बनाई है। अब ये दो एंटिटीज़ के दरमियान जो हमने ये रिलेशनशिप शो किया है ये रिलेशनशिप हम रिलेशनल मॉडल के अंदर भी बयान कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स। इस रिलेशन को हम किस तरह से रिलेशनल मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे ये बेसिकली इन दोनों एंटिटीज़ के रिलेशनशिप की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी नेचर वन टू वन की है, वन टू मैनी की है या मैनी टू मैनी की है। इन चीज़ों के बारे में हम आगे जाकर मज़ीद डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इन सम केसेस अ सेपरेट टेबल और रिलेशन इज़ क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमें एक नया तीसरा टेबल भी बनाना पड़ सकता है और बाद दफ़ा
हम रिलेशनशिप को किसी और तरीके से भी प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से भी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप हमारे पास है मर्ज द रिलेशनशिप्स। इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशंस। बाज़ दफ़ा हमारे डेटाबेस के अंदर रिडंडेंट रिलेशंस आ जाते हैं। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। रिडंडेंट रिलेशन से मुराद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल टेबल्स हम बना देते हैं। उनको आप कहते हैं कि ये रिडंडेंट रिलेशंस हैं। द रिडंडेंट रिलेशंस मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडंडेंसी। तो रिडंडेंट रिलेशंस को ख़त्म करने के लिए हमें उन रिलेशंस को आपस में मर्ज करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। सपोज देयर आर टू रिलेशंस एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल ले रहे हैं कि हमारे पास दो रिलेशंस हैं, एक है एम्प्लॉय 1 और दूसरा है एम्प्लॉय 2, और ये ब्रैकेट्स के अंदर एम्प्लॉय 1 के एट्रीब्यूट्स हैं और इसके आगे एम्प्लॉय 2 के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय 2 टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर आप देखें कि दोनों जो टेबल्स हैं वो सेम एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एम्प्लॉय का टेबल है और ये सेकंड वाला भी हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर देंगे। द अबव टेबल्स एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 डिस्क्राइब द सेम एंटिटी एम्प्लॉय। दे कैन बी मर्ज इनटू वन रिलेशन। हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में मर्ज कर सकते हैं। किस तरह से मर्ज करेंगे, अगर देखें हमने एक नया टेबल बनाया है, उसका नेम रखा है एम्प्लॉय, और इन दोनों के एट्रीब्यूट्स को आपस में मर्ज कर दिया है। फर्स्ट में एम्प्लॉय नंबर आ गया, दोनों में था, फिर नेम आ गया, यहाँ भी एम्प्लॉय नेम था तो हमने एक दफ़ा लिख दिया। एड्रेस है यहाँ पर भी एम्प्लॉय का एड्रेस है तो हमने एक दफ़ा लिख दिया। फ़ोन यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ से हमारे पास आ गई एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। तो हमने इन दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर दिया। ये हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन का तीसरा स्टेप था। नंबर 4 और लास्ट स्टेप हमारे पास है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। द रिलेशंस क्रिएटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 मे हैव सम अननेसेसरी रिडंडेंसी। जो रिलेशंस हमने पहले स्टेप के अंदर और दूसरे स्टेप के अंदर बनाए थे, यानी कि रिप्रेजेंट एंटिटीज़, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, उन टेबल्स के दरमियान हमारे पास रिडंडेंसी या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सम सर्टेन अनोमलीज और एरर्स में अराइज व्हाइल अपडेटिंग दीज रिलेशंस। जब हम इन रिलेशंस पे काम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइज रिफाइंस दीज रिलेशंस टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। हमें बेसिकली इन रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना पड़ता है ताकि डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन के दौरान हमारे डेटाबेस के अंदर कोई प्रॉब्लम ओकर ना हो। तो डेटाबेस में से जो एरर्स को रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो हमें इस 4 स्टेप के अंदर हम बेसिकली अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, किस तरह से करते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। सो आज हमने बात की लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से हम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।